एडमिशन के अंदर वो एडमिशन उन्हीं को दे रहे हैं जो संघ से जुड़े हुए हैं, गौमूत्र पे रिसर्च करने के लिए कह रहे हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर भगवाकरण हो रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा लग रहा है कि डिजिटल इंडिया संघ हित के लिए है और बहुत बड़ी धांधली हो रही है, और खास करके डिजिटल इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना। इस वक्त मैं आर्ट फैकल्टी में मौजूद हूँ, यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय में मौजूद हूँ। तो यहाँ पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं, जो कि छात्रों की इलेक्शन होते हैं उस पर चर्चा, जो कि 22 सितंबर को होने हैं, डूसू जो करवाता है। तो उसको लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कुछ छात्र हमारे साथ हैं, और उनका कहना ये है कि NSUI और ABVP संगठन जो है वो छात्रों के जो मूवमेंट वगैरह उसको फुलफिल नहीं करते, जो वो चाहते हैं उनके मुद्दों को पूरा नहीं करते। तो उन पे आरोप लगा रहे कि वो लोग कॉलेज के अंदर घुसकर गुंडागर्दी भी करते हैं। तो हम सीधा यहाँ पर SFI की एक कैंडिडेट है जो इस बार इलेक्शन में खड़ी हो रही है, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम निष्ठा सिंह है और मैं बिहार से आती हूँ और अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अच्छा, क्या क्या मुद्दे हैं आपके SFI के? हमारे मुद्दे ये हैं कि पहली तो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट जो मूवमेंट है वो हॉस्टल्स को लेकर है कि DU में हॉस्टल्स होना चाहिए। DU में हॉस्टल्स की बहुत कमी है, जो स्टूडेंट रेशियो है उस हिसाब से हॉस्टल नहीं है। तो ये हमारी जो मेन डिमांड है वो यही। अच्छा, ये भी पता लग रहा है कि NSUI के जो संगठन है ABVP, वो किस तरीके की यहाँ पर गुंडागर्दी करते हैं। क्या आपको परेशानी होती है उस चीज़ से? NSUI और ABVP कई सालों से यहाँ पे इलेक्शन जीतते आए हैं, वो यूनियन में रहते हैं। उनका जो मैनिफेस्टो है उसमें भी लिखा होता है कि वो हॉस्टल के लिए बात करेंगे, वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात करेंगे। पर जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होते हैं, जैसे ही उनको सीट्स मिल जाती है, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होता है, वो वैसा कुछ काम ही नहीं होता है। पिछले साल की बात है जब हंसराज के गर्ल्स हॉस्टल की ज़मीन जो थी जी। वो गौशाला के लिए दे दी गई, तो उस वक्त भी यूनियन ने कुछ भी नहीं बोला। तो ऐसे यूनियन की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसा यूनियन चाहिए जो हमारे ज़रूरतों के बारे में बात करे। अच्छा, दोनों संगठन जो है, कोई भी अगर उसमें से नेता बनता है, छात्र नेता बनता है, तो अपने वो वादे जो मैनिफेस्टो में होते हैं कभी भी पूरा नहीं करते। बिल्कुल, कभी वो पूरा नहीं करते हैं। वो पहले तो वो प्रचार के वक्त अपनी गाड़ियों में आएंगे, वो प्रचार करेंगे, खूब सारा पैसा लगाएंगे, और उसके बाद जब वो जीत जाते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। आप महिला हैं, जिस तरीके के आरोप आप लगा रहे हैं NSUI में महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, तो कॉलेज में क्या माहौल रहता है महिलाओं के प्रति? कॉलेज में जो दिन के कॉलेजेस होते हैं, जो सुबह होते हैं, DU में इवनिंग कॉलेज भी होते हैं। तो इवनिंग कॉलेजेस में सेफ्टी की थोड़ी ज़्यादा इशू होती है, क्योंकि वहाँ पे जो फीमेल रेशियो है वो बहुत कम होता है। तो अगर स्टूडेंट यूनियन है किसी कॉलेज में, तो वो इस चीज़ का ध्यान रख सकता है कि कॉलेज एक सेफ स्पेस क्रिएट हो पाए लड़कियों के लिए, वहाँ उनके साथ बदतमीज़ी ना हो, या वहाँ से एडमिन जो है वो उनके साथ अच्छा व्यवहार रखे। क्योंकि ऐसा होता है कि शाम को कई लोग अब चिढ़ जाते हैं, थक जाते हैं, ये बहाना होता है लोगों का कि चिढ़ गए होंगे, थक गए होंगे। तो इस चीज़ को डील करना चाहिए। यहाँ का एक DU एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी। अच्छा, आप महिला हैं, आप भी इस बार खड़ी हो रही हैं इलेक्शन में छात्रों के, तो आप क्या महिलाओं के लिए क्या करने वाली हैं? आपके वादे क्या रहने वाले, क्या आप उन्हें फुलफ़िल कर पाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो पहली बात महिलाओं के लिए मैं शायद, मुझे याद नहीं है कि फ़ीमेल रिप्रेजेंटेशन कितना रहा है DU में, क्योंकि वो नेग्लिजिबल रहा है। हर जगह हम लड़कों का ही नाम देखते हैं, हर जगह किसी ना किसी लड़कों का ही प्रचार हो रहा होता है। तो पहली बात कि मैं GS कैश की बात करूँगी कि DU में जिस तरीके से JNU में GS कैश इम्प्लीमेंट हुआ है, उस तरह DU में भी होना चाहिए। ICC जो वर्क करती है, जो एग्जिस्ट भी करती है DU में, उसके बारे में स्टूडेंट्स को खुद नहीं पता होता है। तो ओरिएंटेशन में उस चीज़ पर थोड़ा और गौर किया जाए। कॉलेजेस में अभी ओरिएंटेशन हुए हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स से जब हम बात करते हैं तो उन्हें ICC के बारे में नहीं मालूम। अब किस संगठन से खड़ी हो रही हैं? मैं SFI से, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो क्या लग रहा है, टक्कर दे पाएंगे दोनों संगठन से? बिल्कुल दे पाएंगे, क्योंकि हम स्टूडेंट्स के मुद्दों को पूरे काफ़ी अच्छे खासे लंबे समय से इस पर चर्चा कर रहे हैं, इस पर मूवमेंट कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम बिल्कुल टक्कर देने के लिए तैयार हैं। क्या रणनीति है आपकी? हमारी रणनीति यही है कि छात्रों के जो बेसिक मुद्दे हैं हम लोग उसको लेकर चले। मुद्दे क्या हैं आपके? जैसे कि छात्रों के लिए हॉस्टल अवेलेबल करवाना, कैंटीन की जो समस्या है कि खाना वगैरह महंगा है तो उसको सस्ता करवाना, और लड़कियों की सुरक्षा यहाँ पर मुहैया करवाना कि सुरक्षा पर काम किया जाए, आवाज़ उठाई जाए सुरक्षा पर। यही सब हमारे मुद्दे हैं।
जी, आप बताइए, आप इस मतलब कि एसएफआई संगठन को आप पूरा निर्धारित कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं, महिला खड़ी हो रही हैं पहली बार, तो क्या टक्कर दे पाएंगी एनएसयूआई एबीवीपी को, लगता है आपको? देखिए, एबीवीपी और एनएसयूआई जो है, आज अगर आप कैंपस में जाएंगे आपको हर जगह एनएसयूआई एबीवीपी का बैनर देखने के लिए मिलेगा। जी बिल्कुल। लेकिन यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन सबको पता है कि पिछले 2 साल तक एबीवीपी एनएसयूआई कहाँ था। ठीक है, अगर आप उनको लेंस लेके भी ढूंढती तो आपको नहीं मिलता, जी। कहीं पे भी नहीं मिलता एबीवीपी, कहीं पे भी नहीं मिलता एनएसयूआई। स्टूडेंट्स को जो भी दिक्कत था, उनके बैनर्स दिख जाते हैं, आपके बैनर्स क्यों नहीं दिख पाते? देखिए, हमारा जो संगठन है, जी। हमारा एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे बैनर्स होते नहीं हैं, पर जिस तरह से एबीवीपी और एनएसयूआई चुनाव के समय पूरी दिल्ली को, है ना, अपने पोस्टरों से भर देती है ना। लिंगडो कमेटी का गाइडलाइन है कि आप कोई भी प्रिंटेड मटेरियल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं चुनाव प्रचार के लिए। जी। आप जाएंगी वॉल ऑफ डेमोक्रेसी पे देखेंगी, लिंगडो कमेटी की ये लोग धज्जियां उड़ाते हैं। अपना नाम हल्का सा उसमें कुछ गलती करके अपने नाम के बड़े बड़े पोस्टर वहाँ पे चिपकाते हैं। ठीक है, हम लोग जो है इस तरह का काम नहीं करते हैं। हमारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको इस तरह की फंडिंग नहीं है जैसा इन लोगों को कांग्रेस से मिल रहा है, बीजेपी से मिल रहा है। हमारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट से चंदा इकट्ठा करता है। हमारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन टीचरों से चंदा इकट्ठा करता है। उस चंदे के पैसे से हम छात्रों के लिए लड़ते हैं, उनके लिए आंदोलन करते हैं, जो अलग अलग मुद्दे हैं उन पे आंदोलन करते हैं, और उन्हीं पैसों से हम चुनाव का भी खर्चा निकालते हैं। तो हम जो है चुनाव पे किस तरह से कम पैसों में चुनाव लड़ा जा सके, है ना, किस तरह से चुनाव लड़ते समय भी हम छात्रों को जागृत कर सकें उनके हकों के बारे में, इस पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे कि एनएसयूआई है, एबीवीपी है, वो अपने पैम्पलेट्स लगा देते हैं पूरी दीवारों पर, जो कि दिखते भी हैं। कहीं ना कहीं ये आपका एक वीक पॉइंट रह जाता है यहाँ पर? जी नहीं जी, ये बिल्कुल भी हमारा वीक पॉइंट नहीं होता। ये इनके जो पोस्टर होते हैं, जो बैनर होते हैं, वो आपको हर जगह दीवारों पे दिखेंगे, कॉलेजों के बाहर। अगर आप कॉलेजों के अंदर जाएंगी तो वहाँ पे सिर्फ आपको एसएफआई दिखेगा। अच्छा, तमाम जो संगठन हैं वो मर्ज होते हैं एक दूसरे में, अलायंस करते हैं, जैसे कि अभी आपने सुना भी होगा, पार्टियां भी अलायंस कर रही हैं, संगठन बना रही हैं, तो आप रेडी हैं उस चीज़ के लिए, तैयार हैं क्या? देखिए, मैं आपको अलायंस से पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आज के समय में छात्रों के बहुत सारे मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को गर्त में धकेलने का काम कर रही हैं। पहला है FYUP। पहले 3 साल का ग्रेजुएशन हुआ करता था, अब 4 साल का उन्होंने ग्रेजुएशन कर दिया है। 4 साल के ग्रेजुएशन में पहले जो 3 साल के अंदर पढ़ाते थे उससे कम पढ़ाई 4 साल के अंदर कराएंगे। इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि पहले जो बच्चा बाहर से आके दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था, अब अगर वो आके यहाँ पढ़ाई करता है उसको 1 साल तक ज़्यादा रहने के लिए पैसे खर्चने होंगे। दूसरी जो बड़ी दिक्कत है छात्रों के सामने वो ये है कि नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC को ये ख़त्म करने वाले हैं, उसकी जगह हेफा लेके आए। हेफा का काम होगा विश्वविद्यालयों को लोन देना, और विश्वविद्यालयों को उन्हें ब्याज के साथ वापस करना होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय अभी 1000 करोड़ के लोन के लिए अप्लाई कर चुका है। उसके नतीजे में क्या हुआ है? उसके नतीजे में ये हुआ है कि हर जगह कॉलेजों के अंदर फीस बढ़ी है ना। जैसे दौलत राम कॉलेज है, वहाँ पिछले साल ग्रेजुएशन जैसे अगर आपने कि कोई भी BA करना था उसमें 16-17 हज़ार रुपये लगते थे, अब 31 हज़ार रुपये लग रहा है। लॉ फैकल्टी में 40 गुना फीस वृद्धि हुई है। वहाँ पे अभी फीस जो है वो 5,000 रुपये था, अब 1,90,000 रुपये। एक नया लॉ का सेंटर खुला है 5 साल का, उसमें 1 साल की फ़ीस 1,90,000 रुपये है ना। ये मसला है। उसके बाद स्टूडेंट्स को हॉस्टल नहीं है, जैसा साथियों ने बताया। स्टूडेंट्स को ट्रैवल करने में बहुत उनका पैसा खर्चा होता है। मेट्रो का किराया बहुत ज़्यादा है, बस की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, बस के अंदर अगर वो ट्रैवल करेंगे वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो इन सारे कामों के ऊपर, है ना, अगर कोई संगठन जो है हमारे सोच के साथ काम कर रहा है पहले से, या इन मुद्दों के ऊपर कोई अगर दूसरा संगठन काम करने में इच्छुक है यूनियन में आने के बाद, तो हम बिल्कुल उनसे एक सहमति बनाकर चुनाव में जाएंगे। पर अगर इशू बेस्ड अलायंस नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के पर्पज़ से हम अलायंस नहीं बनाने वाले। वो हमारी एक क्लियर कट समझ है। और दूसरी बात ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर भगवाकरण हो रहा है ना। अगर आप देखेंगी तो पिछले 2-3 साल में इस तरह से सिलेबस बदला गया है। अगर आप इतिहास का सिलेबस उठा के देखें जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता था,
जितने भी इस देश के ना कहते हैं कि जो मतलब फादर एंड मदर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री रहे हैं, उन सब की किताबें जो हैं वो हिस्ट्री के सिलेबस से ग्रेजुएशन से हटा दी गई है ना। और किन लोगों की इतिहास की किताबें उन्होंने सिलेबस में रखी है? ऐसे इतिहासकारों की जिनके इतिहास लेखन में तथ्य जो है लेश मात्र का है, और उसमें चीज़ों का आंकलन जो है ना वो इस तरह से किया गया है कि किस तरह से इतिहास में जो भी घटित हुआ है वो दो समुदायों के बीच का झगड़ा था, है ना, जो कि सरासर गलत है। उन इतिहासकारों को वो किया जा रहा है, सिलेबस में डाला जा रहा है। जितना भी अभी आज के समय में पीजी में एडमिशन हो रहा है, ठीक है, पीएचडी में एडमिशन हो रहा है, सब का सब उन्हीं लोगों का हो रहा है जो किसी न किसी रूप में संघ परिवार से जुड़े हुए, है ना। उन्हीं लोगों का एडमिशन में भी कहीं ना कहीं धांधली हो रही है, बहुत बड़ी धांधली हो रही है, और ख़ास करके डिजिटल इंडिया के नाम पे बहुत बड़ी धांधली हो रही है। आपको पता होगा इस बारी जो है दिल्ली डिजिटल इंडिया जो है वो तो देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, मेक इन इंडिया बनाना है भारत को, तो इसलिए हो रहा है। पर दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि डिजिटल इंडिया संघ हित के लिए है और उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत सारा पैसा है और मेरिट नहीं है और उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है। इस साल कोई भी कट ऑफ लिस्ट ड्यू में रिलीज़ नहीं हुआ है और लोगों को पोर्टल पे सीट अलोकेट कर दिया गया है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके दोस्तों के नंबर उनसे कम आए थे, उनको सीट अलॉट हो गया है, ठीक है, उसी कैटेगरी में सीट अलॉट हो गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लोग संघ से जुड़े हुए, एक तो सिलेबस जो है सोशल साइंसेस के अंदर, साइंसेस के अंदर गाय पे कह रहे हैं, गौमूत्र पे रिसर्च करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। साइंस के अंदर जो लैब के हमारे इक्विपमेंट्स हैं, उन इक्विपमेंट्स पे जीएसटी लगा दिया है, वो लग्जरी गुड्स के से ज़्यादा उन्होंने जीएसटी लगा दिया है, ठीक है। तो लैब के अंदर स्टूडेंट्स को समय कम मिल रहा है, लैब के इक्विपमेंट्स महंगे हो रहे हैं, और उसके बाद जो पैसा मिल रहा है उसमें भी वो कह रहे हैं कि आप गौमूत्र पे रिसर्च करें। सोशल साइंसेस से वो जितने भी प्रोग्रेसिव मतलब हिस्सा है सिलेबस का, उसको वो हटा रहे हैं। वो एडमिशन उन्हीं को दे रहे हैं जो संघ से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पीजी एडमिशन्स हो या पीएचडी एडमिशन्स हो। इवन जो टीचर भर्ती की प्रक्रिया है ना, अनेक कॉलेज में दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर बहुत सारे टीचर्स थे जो एडॉक बेसिस पे 10 साल से पढ़ा रहे थे, उन सबको उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया और परमानेंट भर्ती उनकी की जो संघ के कार्यकर्ता हैं, ठीक है। तो इस माहौल के अंदर हम उन लोगों के साथ भी एक समझदारी बनाने की कोशिश करेंगे जो देश के अंदर बढ़ते सांप्रदायवाद के खिलाफ बोलने के लिए तैयार है। तो इस तरह से अगर हमारी समझदारी किसी भी संगठन के साथ बनती है चुनाव लड़ने के लिए, है ना, चुनावों के अंदर, तो वो इन दोनों चीज़ों पे निर्भर करेगी कि वो देश के अंदर जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ बोलने के लिए होने के लिए तैयार हैं उनके। हाँ, बिल्कुल जो नफरती लोग हैं उनके खिलाफ जो एकता पसंद लोग हैं, जो भाईचारा पसंद लोग हैं, उनकी एकता हम बनाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। और छात्रों के मुद्दों पे जो लड़ने के लिए तैयार हैं, हम उनके साथ मिलके उन लोगों से लड़ेंगे जो यूनियन इलेक्शन जीतने के बाद यूनियन ऑफिस में जाके सो जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपने सुना तमाम एसएफआई संगठन जो कि एक इंडिपेंडेंट संगठन है, वो मर्ज करने के लिए भी तैयार है। मर्ज उनके साथ करेंगे जो इनकी विचारधारा से मैच करता हो, पर देखना यही होगा कि इनको क्योंकि पहली बार एक महिला खड़ी हो रही है, एबीवीपी से हर बार और एनएसयूएस से नेता छात्र बनता है, तो क्या इस बार ये महिला जीत पाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश।